आज हम लोग फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इस क्वेश्चंस में आपके पास ये है कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पास ये दिया हुआ है, जिसमें एक इक्वेशंस आपके पास 2x प्लस के माइनस 2 इंटू वाई इजकल टू के, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अनदर इक्वेशंस आपके पास है ये 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इजकल टू ये 2k प्लस 5। ये दो इक्वेशंस हम लोग के पास है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व कर करके k का वैल्यू निकालना है। कब? जब ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपको देता है तब। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का सबसे पहले हम लोग कंडीशंस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशंस आपके पास है a1 अपॉन ये a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर a1 और a2 इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड में x का कोफिशिएंट कहा जाता है, और b1 और b2 आपके पास दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और c1 और c2 आपके पास ये कांस्टेंट टर्म आपके पास है। अब यहाँ पर इस कंडीशंस में आप दोनों इक्वेशन से वैल्यू a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं a1 बाई a2 तो 2 बाई 6 2 अपॉन 6 इजकल टू k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 इजकल टू k अपॉन 2k प्लस 5। अब यहाँ पर इसमें दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 3 जा 6 हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर यही इक्वेशंस जो है 1/3 इजकल टू k माइनस 2 अपॉन ये 2k माइनस 1 इजकल टू k अपॉन 2k प्लस 5 ये लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशंस में अब आपके पास केस 1 केस 2 और केस 3 केस लेकर के हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो इन तीनों केस में सबसे पहले अगर हम केस 1 लेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो 1/3 इजकल टू k माइनस 2 अपॉन यहाँ से 2k माइनस 1 होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस ये 6 आएगा इजकल टू 2k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से ये 3k माइनस ये 2k इट मीन्स ये 6 इधर आएगा, तो यहाँ से 6 माइनस 1 इट मीन्स k इजकल टू 5। तो केस 1 को सोल्व करने के बाद k का एक वैल्यू मेरे पास 5 आया। उसी तरह से केस 2 से भी हम लोग चलेंगे। तो केस 2 में फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम ले सकते हैं। तो यहाँ से केस नंबर सेकंड से हम लोग चलते हैं। तो केस नंबर सेकंड में आपके पास 1/3 इजकल टू k अपॉन 2k प्लस 5। इसको उसी तरह से केस 1 के जैसा हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ से भी आप k का वैल्यू एक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर k का वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 3k इजकल टू 2k प्लस 5 आएगा। इट मीन्स यहाँ से ये 3k माइनस 2k इजकल टू 5। तो आप यहाँ पर भी k का वैल्यू 5 आएगा, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद अब अनदर जो है केस नंबर 3 से चलते हैं। केस नंबर 3 में अगर हम लोग चलेंगे तो केस नंबर 3 में ये सेकेंड और थर्ड टर्म से चलेंगे। तो यहाँ से आपके पास k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 इजकल टू आपके पास k बाई 2k प्लस 5। यही आपके पास जो है एक इक्वेशंस बनता है। इस इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे कीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा
k माइनस 2 इंटू ये 2k प्लस 5 और उसी तरह से ये k इंटू आपके पास 2k माइनस 1 होगा। इसको जब हम लोग ये सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k स्क्वायर प्लस आपके पास 5k माइनस यहाँ से ये आपके पास 4k आएगा माइनस ये 10 इसकल टू यहाँ से ये 2k स्क्वायर माइनस यहाँ से k आएगा। इट मीन्स जब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 2k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 5k में से 4k जाएगा तो ये आपके पास सिर्फ k बचेगा और माइनस k को इधर से आप लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस k होगा और माइनस 10 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस 10 होगा। इट मीन्स आपके पास ये 2k इक्वल टू ये 10 आएगा और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 या 10 इट मीन्स जो है शो आपका k इक्वल टू ये 5 आया। तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों केसेस में अगर हम चलते हैं तो हर जगह मेरे पास वैल्यू ये k का वैल्यू ये 5 आपके पास आ रहा है। तो तीनों केस में सोल्व करने के बाद अगर k का वैल्यू सेम आए तो वही आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k है। अगर वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सो आप लिखिएगा सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू ये 5 दिस बिकेम योर आंसर। यही आपके पास ये आंसर हुआ। थैंक यू।